कूल्हे की हड्डी अमूमन फैली हुई और चौड़ी होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में कुदरती तौर पर यह चीज़ ज़्यादा होती है ताकि आगे चलकर बच्चे की वलादत में सहूलत हो। विटामिन D3 की कमी की वजह से कूल्हे की हड्डी की सही नशोनुमा नहीं होती और ये बजाय फैलने के सिकुड़ जाती है, जिससे पैदाइश का रास्ता तंग हो जाता है और ख़वातीन को बच्चों की विलादत के वक्त तरह तरह की परेशानियों का सामना होता है और आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ता है। आजकल बच्चे की विलादत के वक्त जो ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, उनकी बड़ी वजह उनके कूल्हे की हड्डी का सिकुड़ना है। विटामिन D3 की कमी कैसे पूरी की जाए? इंसानी जिस्म की खाल में विटामिन D सोया होता है। उसका नाम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल में सोया हुआ विटामिन D बेदार होता है और विटामिन D3 में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है। वहाँ से ये जिगर में जाता है, जहाँ उसको मज़ीद कारआमद बनाया जाता है। फिर ये गुर्दों में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर सरगर्म हो जाता है। अब ये विटामिन D3 आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज़ब करने में मदद देता है, बल्कि उस अमल को तेज़ तर कर देता है और उनकी जो मिकदार हमारी खुराक में शामिल होकर हमारी आंतों में पहुंच रही है, उसको ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि तेज़ी से उसे खून में जज़ब कर लेता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सूरज की वो शुआएं जो बंद खिड़कियों के शीशे से पार होकर इंसानी जिस्म तक पहुंचती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट शुआएं नहीं होती, लिहाजा उनमें ये खासियत भी नहीं होती कि सोए हुए विटामिन D3 को बेदार करके कारआमद बना सकें। इसलिए हड्डियों की बेहतर नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज डूबने के आखिरी लम्हात में कम से कम 12 से 24 मिनट के लिए धूप में ज़रूर बैठें और अपने बच्चों को भी धूप में बिठाएं। कुछ धूप और कुछ छाँव में ना बैठें। हदीस पाक में इस अमल से मना किया गया है।